यूं जो मिल गए हो, यूं जो भाग गए हो, मैं खुशी मनाऊं या गम, मुझे समझ नहीं आता। विरह का योग है या योग का विरह, मुझे समझ नहीं आता। आषाढ़ के बादल देख तुमसे लिपटने की आशा, वसंत की बहार में तुम्हें देखने की प्रत्याशा, इस बेरंगीन जीवन में तुम्हारे साथ की अभिलाषा, इन पर इतराऊं या प्रलाप करूं, मुझे समझ नहीं आता। क्या विरह प्रेम की दस्तक है या प्रेम विरह की? मैं तुम बिन शून्य हूं या शून्य बिन तुम? मुझे समझ नहीं आता। अगर 6 साल की काजल को किसी ने बोल दिया होता कि आज से 20 साल बाद तुम ऐसी कविताएं रचने वाली हो, तो शायद मैं हीटर के सामने बैठकर कूदती, चिल्लाती और खुशियां मनाती। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी कविताएं लिखती हूँ, लेकिन हाँ ज़रूर 6 साल की उम्र में स्वयं कविता बनाओ प्रतियोगिता के लिए लिखी गई। फर फर करती चिड़िया उड़ती, आसमान में दौड़ लगाती, कितनी सुंदर है ये चिड़िया, कितनी सुंदर है ये चिड़िया। अगर मैं एक चिड़िया होती, मैं भी उनके संग दौड़ती, मैं भी उनके संग खेलती, मैं भी उनके संग खेलती। इन पंक्तियों से तो बेहतर ही लिखती हूँ। हालांकि कविताएं लिखने का सिलसिला काफ़ी छोटी उम्र में शुरू हो गया था। मैं 6 साल की थी जब मैंने इस कविता की रचना की थी, और मुझे बेहद खुशी भी हुई थी कि देखो इस छोटी सी बच्ची ने इतनी सुंदर कविता लिख ली, क्योंकि मैं छोटी थी और मेरे लिए ये कविता लाखों कविताओं से अच्छी थी। यही होता है, ऐसा ही होता है जब हम खुद कुछ रचते हैं, जब हम खुद कुछ लिखते हैं। ये पंक्तियां मुझे अब याद हो गई हैं क्योंकि ये मेरी पहली कविता थी। इसके बाद कई अतरंगी कविताएं लिखी हैं मैंने, कुछ सुनाने लायक और कुछ चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक, पर कविता तो कविता होती है। और मेरा मानना है कि हिंदी के साथ मेरा जो लगाव है वो कहीं ना कहीं मेरी कविता के प्रति प्रेम के कारण ही है। तो आज की वीडियो में मैं अपने फ़ोन की नोटपैड से, अपने लैपटॉप के गूगल डॉक्यूमेंट से और कुछ चिट्ठियाँ किसी के नाम, किसी के पते पर लिखी हुई कविताओं से ढूंढ कर आपके लिए कुछ कविताएं प्रस्तुत है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी, और हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम सृष्टि की वो सत्ता हो जो शक्ति से संवरती हो, चांद को मुट्ठी में लिए तुम दुनिया से लड़ती हो। बदलते रंगों ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया, युधिष्ठिर ने भी भूमि से भारी गर्भवती नारी बताया। ये शहर भी तब मदिरा पिए हुए थी। आज़ान की जब पहली आवाज आई तो मन बेचैन हो गया। न जाने कौन से रहस्य, कौन सी यादें मेरा पीछा करते हुए इस घर में घुस आई कि अपना ही घर बेगाना लगने लगा। कभी सोचा है हमारा दिल कितना कुछ सहता है, कितनी मुशक्कतों से गुजरता है। दिल लगाना, दिल टूटना, उनके इंतजार में दिल जलाना। इसके अलावा भी इस दिल को कई मोड़ों से गुजरना पड़ता है। जब बचपन की याद सताती है, जब एक पुरानी गीत याद आती है जो ऑन रिपीट बजता है, और हमारा दिल टेप रिकॉर्डर की तरह उसी वक्त पर अटका हुआ रहता है। ये पुकार किसी प्रियतम की याद सताने की नहीं, ये हैरानियत है उस बेचारे दिल की जो इतने सालों से चुपचाप धड़कता रहा, न कोई शोर मचाई, न हल्ला किया। मेरा था, बस मेरा ही बनकर रह गया।
बचपन से मैं कभी अकेली नहीं रही, लेकिन आज भीड़ में भी अकेली खड़ी हूं। इस रंगीन दुनिया में जहां रास्ते खुद भटकते हैं, वहां किसी अपने को ढूंढने के सपने बुन रही हूं। साथी तो है, पर शायद किसी का साथ ढूंढ रही। पता तो कई है, पर शायद अपना घर ढूंढ रही हूं। लोग तो हजारों की तादाद में हैं, पर शायद भूसे की ढेर में सुई ढूंढ रही हूं। आलाप आलिंगन के परे एक जहां ढूंढ रही हूं, और जो साथ है ही नहीं उसे खोने से डर रही हूं, क्योंकि मुझे अकेलेपन से भी डर लगता है और अकेलेपन में भी डर लगता है।